लवली स्टूडेंट, सबसे पहले तो तुम लोग सब वीडियोस तो देख रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब कौन करेगा? सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो नाउ आवर टॉपिक इज लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ अभी पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम पढ़ के आए थे। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम पेपर फोल्डिंग देख रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था? एक पेपर को आपने फोल्ड किया, अगर वो 1 सेंटीमीटर का है, फोल्ड करते ही 2 सेंटीमीटर का हो गया, अगला फोल्ड करते ही 4 सेंटीमीटर का हो गया, अगला फोल्ड करते ही 8 सेंटीमीटर, उसके बाद 16, फिर 32। मतलब हर बार में क्या हो रहा था, अगर आपको याद होगा, सो हम क्या कर रहे थे, हर स्टेप पे इंटू टू बेसिकली थिकनेस जो है वो इस हिसाब से बढ़ रही थी कि हर स्टेप पे मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा था। तो वो तो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जो हमने देखा था बहुत जल्दी से बढ़ती है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रखे है, रॉक्सी टेल्स ईस्टू अबाउट अ साइंस फिक्शन नॉवल शी इज रीडिंग वेयर दे बिल्ड अ लैडर टू रीच द मून। आई वंडर इफ वी एक्चुअली हैड अ लैडर लाइक दैट, हाउ मेनी स्टेप्स वुड इट हैव। अब वो कहता है कि अगर हम एक सीढ़ी लेंगे और उस सीढ़ी से हम बना के मून तक जाना चाहे तो उस सीढ़ी में कितने स्टेप्स होंगे? सो भैया एक लंबी सी सीढ़ी बनानी है, अब उसके कितने स्टेप्स होंगे? इसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए। पहली बात तो यहाँ से अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कितना है जो ट्रेवल करना है, फिर हर स्टेप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। डोंट वरी, इसकी कैलकुलेशन नहीं करने वाले, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो देखो यहाँ पे कैसे डिस्टेंस ट्रेवल होगा। सो इन्होंने क्या किया, वुड द नंबर्स ऑफ स्टेप्स बी इन 1000 lakhs करोड़ और इवन मोर। कितने स्टेप्स बनेंगे सोच के देखो, यहाँ से थाउजेंड्स में होते तो अब तक बन चुके होते, मुझे लगता है लैक्स में या करोड़ में होंगे, इतना दूर है मून, है ना। सो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, जहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जैसे ये लैडर बनाई, ठीक है, ये अब मून तक जा रही है लैडर, ठीक है। अब यहाँ से लैडर का एक एक स्टेप ऊपर चढ़ोगे, मतलब जैसे आपको टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है, यहाँ पे लिखा है कितना है, 3,84,400 किलोमीटर, इतना आपको कवर करना है, ठीक है। अब लैडर, अब एक के ऊपर एक जो सीढ़ी होगी उसमें उन्होंने बोला कि इनका गैप 20 सेंटीमीटर। रिमेंबर दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज किलोमीटर। अब आप क्या करोगे, अगले स्टेप पे फिर से जाओगे तो 20 और हुआ, 40 सेंटीमीटर कवर हो गया। नेक्स्ट स्टेप से +20 60, मतलब हर एक स्टेप पे आप 20 सेंटीमीटर कवर किया, फिर 20, फिर 20, फिर, तो मतलब हर स्टेप पे +20 होगा। मतलब अभी यहाँ पे 60 है, एक और कर दोगे +20 कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर, फिर कर दो +20 कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, फिर +20 करोगे 120, 140, एंड ऐसे करते 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 पता है कितने स्टेप्स लगेंगे यहाँ पे। इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू वी गेट द रिजल्ट एज 192,200,000 स्टेप्स, इतने, मतलब 192 करोड़ एंड 20 लाख स्टेप्स बनाओगे, तब जाके आप वहां अर्थ से मून तक पहुंचोगे। इमेजिन, इसलिए अभी तक बने नहीं है, इतने ज्यादा स्टेप्स बनाओगे तब। अब यहाँ पे है क्या, यही चीज जब हमने पेपर फोल्डिंग में करा था तो वहां पे हमने क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ 49 टाइम्स, अगर आप कौन से पेपर को, 0.001 सेंटीमीटर के पेपर को 49 फोल्ड्स करोगे तो आप पहुंच जाओगे मून तक, पढ़ा था ना हमने। सो भैया इसको, ये जो फोल्डिंग करके पहुंच रहे थे, ये थी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें क्या हो रहा था, हर स्टेप पे इंटू टू, वो इस तरीके से डबल होता जा रहा था, 2 टाइम्स होता जा रहा था हर स्टेप पे। लेकिन अभी जो हमने देखा उसमें +20 प्लस, मतलब क्योंकि 20 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का तो प्लस, मतलब एक ही नंबर बार बार प्लस हो रहा है। ये जो हमारा केस था, ये होती है लीनियर ग्रोथ, जिसमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी बार बार प्लस होती है। और यहाँ जो था, जो नया नंबर आया उसको 2 टाइम्स कर दो, फिर जो नंबर आया उसको 2 टाइम्स कर दो, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जिसमें हमने देखा था 49 फोल्ड्स में, आप कह सकते हो 49 स्टेप्स में वहां तक पहुंच गए। लेकिन इस केस में हमने क्या देखा, लीनियर ग्रोथ में यहाँ पे ये ग्रोथ आप एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हो, लीनियर ग्रोथ कम होती है, स्लो होती है एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है।
So the fixed increase in the distance from the earth with each step, a 20 centimeter gain after each step is called लीनियर ग्रोथ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमने किया तो 20 + 20 + 20 ऐसे करते करते कितनी बार करना पड़ा हमें, 1922000, ठीक है, उतनी बार करना पड़ा। और यहाँ पे क्या था, हमने स्टार्ट किया 2 से मल्टीप्लाई, फिर जो आया उसको 2 से, फिर जो आया उसको 2 से, फिर 2 से 2 से 2 ऐसे करते करते सिर्फ 46 टाइम्स, 49 बोलते हैं, 46 टाइम्स में पहुंच गए, 46 फोल्ड में पहुंच गए होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये डिफरेंस है हमारी लीनियर ग्रोथ और हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। ठीक है, कैन यू कम अप विद सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर ग्रोथ एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? सो कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो, अब लीनियर ग्रोथ का एग्जांपल हो सकता है, लेट्स सपोज हम लोग 1 आवर में गाड़ी से जा रहे हैं, 1 घंटे में हमने 6 किलोमीटर कवर करे, तो 2 घंटे में कितने कवर करेंगे, 6 + 6 12 किलोमीटर। अगले 1 घंटे मतलब 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 6 और ऐड हो जाएगा, 18 किलोमीटर कवर हो जाएगा। 4 घंटे में कितना होगा बच्चे, +6 और कर दो, 24 किलोमीटर हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हर स्टेप पे क्या हो रहा है, +6 +6 +6। तो ये हमारी कौन सी है, दिस इज लीनियर ग्रोथ। ठीक है, ये हमारी लीनियर ग्रोथ है। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल ले एक्सपोनेंशियल का, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोशल मीडिया पे चलते हैं। आपने एक रील देखी, आपको वो रील लगी बड़ी मजेदार, आपने 2 फ्रेंड्स को शेयर करी, एक इसको भेजी, एक इसको भेजी। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसको भी रील अच्छी लगी, इसने आगे 2 जनों को भेजी और इसने भी आगे 2 जनों को भेजी। तो अभी रील गई थी 2 जनों के बाद, जब इन्होंने 2-2 को शेयर करी तो 1 2 3 4 4 जनों के पास चली गई। अब इन चारों को अच्छी लगी, इन्होंने भी आगे 2-2 जनों को शेयर करी, इसने भी, इसने भी, इसने भी, इसने भी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, रील 8 जनों पे पहुंच गई। अब भैया इन 8 के 8 को अच्छी लगी, इन्होंने जब आगे 2-2 जनों को भेजी, कितने हो जाएंगे, 16 लोगों के पास वो पहुंच गई। अब इन 16 लोगों को अच्छी लगी, इन्होंने आगे 2-2 जनों को, हो सकता है ज्यादा को भी भेज रहे हो भाई। सो ये 32, तो आप देख रहे हो सिर्फ 2 जनों को रील भेजी थी और 1 2 3 4 5 स्टेप में 32 लोगों के पास वो रील पहुंच गई। इसीलिए आप देखते हो कि रील्स पे, शॉर्ट्स पे मिलियंस में व्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं गेटिंग अ सेंस ऑफ लार्ज नंबर्स। ये जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, कभी कभी जब हम जीरोस काउंट करते हैं हमें समझ में नहीं आता यार लाख में कितनी जीरो होती है, करोड़ बना, ये मिलियन बना, बिलियन बना। सो ये कंफ्यूजन अब आपकी दूर हो जाएगी। देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 10 में तो सबको पता है 1 जीरो आती है, 100 में 2 आती है, 1000 में 3 आती है। फिर अगर एक और जीरो बढ़ानी है तो हम 10,000 बोल देते हैं। तो ये तो हो गया 10⁻1 क्योंकि 1 जीरो है, 10⁻2 क्योंकि 2 जीरो है, 10⁻3 क्योंकि 3 जीरो है, 10⁻4 क्योंकि 4 जीरोज है। अब इसके बाद कहानी आती है लैक्स, 10 lakhs एंड इस तरीके से। सो अगर हम लैक्स की बात करें तो लैक्स में हमेशा याद रखना 5 जीरोज होती है, और 5 जीरोज का क्या मतलब है, 10⁻5, दिस इज लैक। इसी तरीके से करोड़ में 7 जीरोज होती हैं, 7 जीरोज बोले तो 10⁻7। इसी तरीके से अरब में कितनी जीरोज होती हैं, अरब में होती है 9 जीरोस, तो 10⁻9। उसके बाद ये मिलियन क्या है, कभी कभी हमें लगता है कि यार लाख और करोड़, कोई ना बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि लाख और करोड़ तो हिंदी में होता है, इंग्लिश में वही मिलियन और बिलियन होता है। ऐसा नहीं है। 1 लाख में 1 लाख में 5 जीरोस होती है, मिलियन में 6 जीरोस होती है। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि या तो मैं बोल सकती हूँ 10 लाख या तो 10 लाख। 10 लाख में क्या होगा, 10 भैया 10 लाख तो 5 होता है लेकिन 1 जीरो यहाँ भी है, सो 10⁻6। तो 10 लाख बेसिकली हमारा होता है 1 मिलियन। ये आपको याद होगा जब यूट्यूब का जो चैनल है उसमें बोलते हैं ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। तुम लोग कब करोगे इस चैनल के, सब्सक्राइब करो तभी यहाँ पे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। ठीक है,
तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। चलो जी, अब बिलियन क्या होता है? क्या बिलियन और करोड़ सेम होता है? नहीं, बिलियन और अरब सेम होता है। बिलियन में भी 10 रेज टू द पावर 9, मतलब बिलियन में भी 9 zeros आती है। अब ये तो कॉमन वर्ड्स है जो आपने सुन रखे थे, याद कर लेना, ठीक है, किसमें कितनी जीरो आती है। कुछ दो वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ जो आपने नहीं सुन रखे थे, ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन। अब ये तो पक्का है कि भैया बिलियन से, बिलियन में कितना था? 10 रेज टू द पावर 9, तो ये तो पक्का है कि इससे तो ज्यादा जीरो आएंगे। अब इनके साथ दिक्कत ये है ना कि इनके नाम बड़े कंफ्यूजिंग है। जैसे ट्राई, ट्राई से लगेगा कुछ 3, क्योंकि जैसे ट्राइंगल होता है 3 साइड्स होती है, तो ऐसा लगेगा यार ट्राई और 9 से बड़ा तो 13 होगा, लेकिन नहीं, ये कह रहा है भाई मैं हूं 10 रेज टू द पावर 12। ऐसे ही क्वाड्रिलियन, क्वाड से लगेगा जैसे क्वाड्रिलेटरल होता है, उसकी 4 साइड्स होती हैं, सो ये 10 रेज टू द पावर 14 होना चाहिए, पर नहीं, ये है 10 रेज टू द पावर 15। ठीक है, तो ये याद रखना है, ट्राई से लग तो रहा है कि यहाँ पे 13 होना चाहिए, बट टी से याद कर लेना 12, और इसलिए इसमें 12 जीरोस होती है। एंड क्वाड्रिल में याद रखना हमेशा 15 होती है। लगता है कि 14 होना चाहिए इसका, लेकिन +1, जैसे इसका 13 लगता है लेकिन -1 इसका +1, तो याद रखेंगे ट्रिलियन होता है 12 के लिए एंड क्वाड्रिलियन होता है 15 जीरोस के लिए। ठीक है, चलो अब आगे कुछ नाम नंबर्स देखते हैं। देखो, अब वैसे तो इसको चैप्टर में बहुत बड़ा चढ़ा के लिख रखा था, मैंने बहुत सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए। जो इसमें समझने वाली चीज है वो समझते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे ना इन्होंने बताना शुरू किया कि क्या क्या चीजें कितनी लार्ज नंबर्स में हो सकती है। जैसे नॉर्दर्न वाइट रेनो जो है वो सिर्फ 2 बच्चे थे, तो उन्होंने लिख दिया 2 × 10 रेज टू द पावर 0। 10 रेज टू द पावर 0 1 होता है, तो बेसिकली 2 रिप्रेजेंट करने का तरीका। हाइनन जो है भैया वो 42 थे, तो उन्होंने 4 × 10 रेज टू द पावर लिख दिया। तो ये तो छोटे छोटे चल रहे हैं कि ड्रैगन ही 3000 थे, ये वोल्फ 17,000 थी, अमेरिकन एलिफेंट 4,15,000 थे। अब यहाँ से समझना स्टार्ट करो, 4,15,000। अब 4 यहाँ पे पीछे 5 दिख गया हमें, सो इसको हम 10 से वाला जो करेंगे उसमें ऐसे कर सकते हैं 4 × 10 रेज टू द पावर 5। तो ये अपने आप जो भी इसको देखेगा समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या है, 4 लाख के आसपास। जब हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी थी तो हमने कहा था ना इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जो ऊपर पावर आ रही है, ये नंबर। अब यहाँ से कोई 4 लाख समझ रहे तो 15,000 ही तो ज्यादा है, तो वो चल जाएगा। और इसको हम या तो सिंगल या यहाँ पे अपना डेसिमल वाला लेते हैं और 10 से छोटा लेते हैं बेसिकली। नेक्स्ट देखो 50 या कितना है ये, 1 2 3 4 5 6, तो 50 lakhs है। सो 50 1 2 3 4 5, अब 50 लाख। याद करो हमारे पास कुछ तो था 10 लाख वाला, 10 लाख को कौन रिप्रेजेंट करता है, मिलियन, और मिलियन में कितना होता है 10 रेज टू द पावर 6, तो वी कैन राइट इट एज 5 × 10 रेज टू द पावर 6। ऐसे ही 30, ये वाला भी एक बार समझते हैं। देखो कितनी जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 और साथ में ये 7, तो बेसिकली 3 करोड़ 3,5,0,0,0,0,0। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, मान लो हमें नहीं पता भैया कितना है, सो हमने काउंट किया। सो जीरोस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 35 × 10 रेज टू द पावर 6। अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे हम 10 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 3.5, लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट लगा है, आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, तो क्या होगा, ये 10 रेज टू द पावर 7 हो जाएगा। मतलब अगर मुझे ये सिंपल सी बात है, 3.5 में अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा, 35 आएगा। सो यहाँ पे हमने यही तो किया, 35 को 3.5 बनाया, सो मतलब 3.5 × 10 होगा। और अगर आपके पास ये है, इसके लिए मैंने × 10 किया आगे, सो क्या होगा, 6, आपके पास 6 × 10 था, एक और आ गया तो वो 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, एक बार और अभी आगे एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो
नेक्स्ट चीज देखो 5.8 करोड़, अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है 5.8 लिखा और साथ में करोड़ का। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो 20 करोड़, अब यहाँ पे आपके पास है 20 करोड़, करोड़ में 7 जीरो होती है, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो भैया 20 इंटू करोड़ के लिए 10 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7, लेकिन अभी मैंने बोला भाई फिर 10 से बड़ा कर दिया तुमने, सो ये एक जीरो भी इसी में मिल जाएगी, मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 है, सो 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 8, भैया दोनों 10 है, सिंपल इसकी पावर 1 है, वैसे भी पावर्स ऐड होती है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 8। इसी तरीके से 1.3 मिलियन या हम कह सकते हैं 1.3 अरब्स। अब अरब्स में हमने देखा था 10 रेज़ टू द पावर 9 होता है, सिंपल 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, बात खत्म। और ये दे भी नहीं रखा, ब्लैंक था, तो आपको खुद फिल करना है। लास्ट हमारे पास क्या है 8.2 अरब्स, 8.2 इंटू अरब्स क्या है 10 रेज़ टू द पावर 9, सो ये आ जाएगा हमारे पास। और कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, सो चिकन्स है 33 बिलियन, 33 बिलियन। अब फिर वही बात आएगी बिलियन या अरब कितना है 10 रेज़ टू द पावर 9, क्या मैं लिख सकती हूँ 33 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9? नहीं, 33 नहीं लिख सकते, सो इसको करना पड़ेगा 3.3, और अगर पॉइंट लगाओगे डेसिमल लगाओगे तो पावर एक बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। उसके बाद 3 ट्रिलियन आ गया भाई। अब ट्रिलियन क्या होता है, हमने देखा था ट्रिलियन होता है 10 रेज़ टू द पावर 12, से आ गया 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12, ठीक है। नेक्स्ट अब ध्यान से देखना 110 ट्रिलियन, सो वी हैव 110 ट्रिलियन। तो भैया अरे स्पेलिंग गलत हो गई, रुको जरा। सो आप देखो जरा 110 इंटू ट्रिलियन कितना होता है 10 रेज़ टू द पावर 12, बट क्या हम यहाँ 110 लिख सकते हैं? नहीं। अगर मैं एक जीरो इसको दे दूं तो भाई 11 इंटू 12, और ये 12 था 13 हो जाएगा क्योंकि 1 इंटू 10 आ गया ना इसके पास, तब भी भाई 11 नहीं रख सकते और डेसिमल लगा के छोटा करना पड़ेगा, तो पावर एक और आ जाएगी, सो ये हो गया 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14। एक बार अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो वंस इट फॉर ऑल मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 110 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा, ये नंबर था ट्रिलियन 10 रेज़ टू द पावर 12 हो गया। अब इसको मैं लिख रही हूँ 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12, सब सेम रखा, बस 110 को मैंने ब्रेक कर दिया 11 इंटू 10 में। अब यहाँ 10 और यहाँ 10 की पावर 12 है, तो ये 10 भी इधर मिल जाएगा कि भैया तेरे पास 12 10 तो है, एक मुझे भी ले ले, या समझ लो 12 प्लस 1 किया मैंने, तो ये हो गया 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13। अब इसने कहा भैया फिर से बड़ा नंबर नहीं हो सकता, तो डेसिमल लगाओ। हमने देखा डेसिमल लगाने के लिए एक इंटू 10 जुड़ जाता है साथ में। अब पहले से 10 रेज़ टू द पावर 13 तो था ही, ये 10 कहेगा भाई इतने सारे मुझे भी रख ले, तो 1.1 इंटू ये वाला 10 भी इसमें मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14। आई होप अब समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। फिर आ गए भाई हमारे पास, कहाँ तक कर लिया हमने, रुको अभी हमने किया था, हाँ 110 ट्रिलियन तक किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 500 अगेन ट्रिलियन। सो भैया 500 इंटू ट्रिलियन कितना 10 रेज़ टू द पावर 12, यहाँ 2 जीरो है, मतलब 5 इंटू 10 है ना, तो 2 10 इसमें मिला दो, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14, क्योंकि 12 13 14 2 10 इसमें मिल गए, ठीक है। अब उसके बाद है 1 क्वाड्रिलियन। सो क्वाड्रिलियन में हमें पता है 10 रेज़ टू द पावर 5 होता है, सो 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 लिख दो। नेक्स्ट हमारे पास है 20 क्वाड्रिलियन। सो भैया इसमें क्या होगा बच्चे 20, एक सेकेंड 20, अरे भाई 20 इंटू क्वाड्रिलियन में हमने देखा था 10 रेज़ टू द पावर 15 होता है। अब एक जीरो एक्स्ट्रा है, 20 तो नहीं ले सकते, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16। समझ में आया? चेक कर लो कहाँ गया। अरे भाई तू कहाँ चला गया?
20 था, 2 इंटू 10 की पावर 16। और अब नेक्स्ट है, ये तो डायरेक्टली दे रखे हैं कि भैया सैंड ग्रेन्स कितनी है, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 20। स्टार्स अगर हम देखें यूनिवर्स में तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। सैंड ग्रेन्स फिर से आ गया क्या, 10 रेज टू द पावर 21, और स्टार्स 10 रेज, इतना सेम ही, ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। एंड वाटर ड्रॉपलेट्स हो गई 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 25। ये हमारी दो लाइंस सेम हो गई हैं, तो इसको हटा दो, यहाँ तक समझ में आ गया। सो ये है द लार्जेस्ट नंबर जो तुम पढ़ रहे होगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। सो एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म में आंसर देना, बड़े बड़े नंबर्स से खेलेंगे, साथ साथ ये समझते हुए चलना कि किस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहा है, किस क्वेश्चन में डिवाइड हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे सबसे पहले पूछा है, हाउ मेनी एंट्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन इन दी वर्ल्ड। टोटल एंट्स कितनी है, हर ह्यूमन पे कितनी एंट्स है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बच्चे, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 100 प्राइजेस हैं, ठीक है, या 100 पेन्स है, कुछ भी समझ लेना, और एक क्लास में 50 बच्चे हैं। अगर मैम के पास 100 चीजें हैं और हर इस क्लास में 50 बच्चे हैं, तो कितना प्राइज हर बच्चे को मिल सकता है। सिंपल, अगर हर बच्चे को 2 प्राइज भी दोगे तब भी पूरे आपके 50 हो जाएंगे। और कैसे निकलेगा ये, 100 अपॉन में 50। और छोटा करना चाहते हो एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे पास 10 पेन्स हैं, ठीक है, और चिल्ड्रन कितने हैं क्लास में, मेरे पास सिर्फ 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे, तो हर किसी दोनों बच्चों को कितने कितने पेन्स दे सकती हूँ मैं, 5-5 पेन्स दे सकती हूँ भाई। कैसे, 10/2 किया मैंने, यहाँ पे डिवाइड हुआ। अब सेम यही चीज हमें यहाँ पे करना है, लेकिन नंबर्स बढ़ जाएंगी। तो एंट्स कितनी है, 20 क्वाड्रिलियन। और बताओ जरा, अभी पढ़ा हमने क्वाड्रिलियन कितना होता है, 10 रेज टू द पावर 15, राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे, 20 है, 20 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 नहीं कर सकते, इसको 2 करना पड़ेगा, एक 10 एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 16। 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 16 ये एंट्स है। और ह्यूमंस कितने हैं, 8.2 अरब्स, तो 8.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। और किस पे कितनी है, इसके लिए डिवाइड करेंगे, सो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 16 अपॉन में 8.2 इंटू में 10 रेज टू द पावर 9। अब ये डिवीजन कैसे होगा, ये वाला तो सिंपल है, बेस सेम है, पावर्स अलग है, पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं जब हम डिवीजन करते हैं, तो यहाँ तो ये हो जाएगा। लेकिन बाहर क्या बच गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 8.2। मान लो मैंने कहा यार डेसिमल हटाओ, कंफ्यूजन हो रही है, 20 बना दो। अब इसको कट करो, ये हो जाएगा 2 के टेबल से करोगे, ये आ गया 10, इसको करोगे ये आ जाएगा 41। अब जरा ऐसे ही हम ओरली करें, 41 को 10 से डिवाइड कैसे होगा, सो भैया ये तो 0 ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, बचा 10, डेसिमल लगाओ, 100 हो जाएगा। 4 इंटू 5 हमारा क्या होता है, 20 होता है। बेसिकली 10 से छोटा लेना है आपको, तो क्या ले सकते हैं, सो 4 के टेबल से छोटा, 4 2 जा 8 होता है। अगर मैं 2 से करूँ इसको, तो 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, 82 ले सकती हूँ, ये आ जाएगा। 10 में से 2 गए, इसको थोड़ा ऊपर करते तक, ये बेसिकली मैं ओरली ही कर सकती हूँ, बस मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सो 10 में से 2 गया, 8 आ जाएगा, 9 में से 8 गया, 18 आ गया, तो डेसिमल लगा हुआ है 180। अब 180 के आसपास 4 से कर सकते हैं, ये आ जाएगा। वैसे तो अगर 40 होता तो 160 आता, लेकिन 41 है तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, ठीक है, समथिंग समथिंग आ जाएगा। हमारे पास कितना आ गया, 0.24, तो हमारे पास आया ये 0.24 इंटू में 10 रेज टू द पावर 16 में से 9 माइनस करो, 9 10 11 12 13 14 15 16 7 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ दो, गलत तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो जैसे 0.24 है, इसका डेसिमल इधर शिफ्ट कर दो। अब आपने देखा था जब भी हम डेसिमल लगाते हैं, जैसे हमने जब 35 को 3.5 बनाया तो हमने इंटू 10 किया, यहाँ पे हम एक बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डेसिमल को एक आगे भेज रहे हैं। सो मेरे पास अगर है 4.62 और मुझे डेसिमल को एक प्लेस आगे भेजना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दूंगी। सो ये हो जाएगा 46.2, मतलब 10 मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा था,
जब हम उसको शिफ्ट कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि भैया आप इंटू 10 करोगे तब शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे वो 10 एक यूज कर रहा है, इसमें से एक 10 उसने ले लिया तब जाके डेसिमल। ये क्या कर रहा था नया, जब हम 3.5 करते थे कि ये नया 10 लेके आता था, इसको 10 चाहिए तो वो इसी से तो मांगे कि भाई तेरे पास 7 10 है, एक 10 दे दे मेरे को। कहता चल ठीक है ले ले। अब जब उसने इससे एक 10 लिया तो ये 2.4 बन गया और उसने अपना एक 10 दे दिया तो वो 10 रेज टू द पावर 6 बन गया। तो ये हो गया 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 क्या होता है, मिलियन होता है। सो बेसिकली हो गया 2.4 मिलियन। ठीक है, क्लियर है। चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। So now we have, if a flock of starlings contain 10,000 birds, how many flocks could there be in the world? अब flock क्या होता है, ग्रुप। अब वो कह रहे भैया बहुत सारी flocks है, उनको ग्रुप्स में डाल दिया कि एक ग्रुप में 10,000 है, तो बताओ टोटल ग्रुप्स कितने होंगे। देखो इसको समझने के लिए ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कहाँ है हमारे पास, ये है स्टार्लिंग वाला। भी स्टार्ट करेंगे। मान लो कि एक स्कूल में उन्होंने बोला कि भैया इस स्कूल में तो 1000 बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा नहीं जितने लार्ज नंबर्स पढ़ रहे हो, बट 1000 बच्चे बहुत ज्यादा। तो हमने बोला कि इसको क्लासेस में डिवाइड कर दो। फिर आया कि ठीक है हर क्लास में, मतलब एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो अब बताओ स्कूल में कितनी नंबर ऑफ क्लासेस है। सो कितनी क्लासेस हो जाएंगे, डिवाइड कर दो भाई। टोटल 1000 स्टूडेंट्स थे, हर क्लास में 40 बच्चे हैं, इसको डिवाइड करो। सो ये हो जाएगा 4 2 8 और ये आ जाएगा 25। सो हमने देख लिया कि भैया ये 1000 बच्चे 25 क्लासेस में आ गए। बेसिकली टोटल इतने थे, ग्रुप्स बन गए ना 40-40 बच्चों के। यहाँ पे भी ये हुआ है। पूरे वर्ल्ड में टोटल कितनी है, 1.3 अरब। सो 1.3 अरब, पहली बात तो 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, इतनी। अब उन्होंने क्या बोला, एक ग्रुप में, हम कह सकते हैं एक फ्लॉक में कितनी 10,000 बोली थी। एक बार चेक कर लेते हैं भाई। एक फ्लॉक में, अरे 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 सारे पार्ट्स आज हो गए क्या, किधर गया, कितनी बोली थी, 10,000 बस। ठीक है ना भाई, गलत करने से अच्छा चेक कर लेना होता है ना। सो एक फ्लॉक में उन्होंने बोला भैया 10,000। अब क्योंकि हम ऐसे एक्सपोनेंशियल वाला करें तो इस 10,000 को भी आई कैन राइट 1 और 1 2 3 4 जीरोस है, तो 10 रेज टू द पावर 4 हो गया। अब हमने क्या किया था, टोटल जितनी थी एंड एक क्लास में जितनी थी उनको डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ फ्लॉक्स निकालना है हमें। मैंने देखा था नीचे जो रखते हैं उसका नंबर आ जाता है। तो टोटल कितनी थी, 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 और एक फ्लॉक में कितनी है, 10 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे 9.3 का कोई रोल नहीं है, 10 रेज टू द पावर 9, 10 रेज टू द पावर 4। सो 10 बेस सेम है, पावर्स सब्ट्रैक्ट क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं ना। 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 इज 5। सो 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब 1.3 लाख हो गया ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है, आजा 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 भाई। थर्ड पार्ट है, इफ ईच ट्री हैड अबाउट 104 लीव्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लीव्स ऑन ऑल द ट्री इन द वर्ल्ड। अरे बाप रे, अब क्या बोल रहे हैं वो कि पूरे एक ट्री पे 100 एंड कितनी है, 4 लीव्स हैं। अब आप बताओ कि जितने ट्रीज हैं कितनी लीव्स होंगी। देखो अब इसमें ना एक तरीका और, एक तो वो ये छोटा एग्जांपल ले लो, दूसरा आप ये सोच सकते हो कि भैया ट्रीज जो है 3 ट्रिलियन है, या मान लो, चलो ऐसे मान लो कि 1000 ट्रीज है या 100 ट्रीज है। ठीक है, हर ट्री पे 10 लीव्स है, हर ट्री पे 10 लीव्स है। ठीक है, टोटल 100 ट्रीज है, हर ट्री पे सिर्फ 10 लीव्स है, तो नंबर ऑफ लीव्स कितनी होंगी, 100 इंटू 10। इसको आप एक तो ही छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, या ये भी सोच सकते हो कि अगर दिमाग में कंफ्यूजन है यार, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड, देखो नंबर ऑफ ट्रीज जितने भी है, हर ट्री पे 100 से ज्यादा लीव्स है, तो नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा होंगी। तो जब भी ज्यादा चीज निकालनी है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। सो ये हो जाएगा, ट्रीज कितने हैं, 3 ट्रिलियन। तो 3 ट्रिलियन का मतलब है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर
12 एंड ट्रीज कितने हैं, सॉरी एक ट्री पे कितनी लीव्स है, एक मिनट, अगर इससे पहले तुम्हें कंफ्यूजन हो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ऊपर यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर था, यहाँ पे लिखा था ना कि अबाउट 104 लीव्स, ये बच्चे 10 रेज टू द पावर 4 था। शुक्र है मैंने नीचे क्वांटिटी ठीक लिखी है वरना भी गलत हो जाता। ठीक है, तो एक ट्री पे 10 रेज टू द पावर 4 लीव्स है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 है, तो नंबर ऑफ लीव्स, टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितनी हो जाएंगी बच्चे, देखो तुम ऐसे नंबर ऑफ लीव्स में कंफ्यूज हो सकते हो, यार मैम ने बोला था नंबर निकालते डिवाइड करते हैं, लेकिन किस केस में डिवाइड करते हैं, किस में मल्टीप्लाई, ध्यान रखना है। सो यहाँ पे 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 इंटू में 10 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, 3 एज इट इज इंटू 10 रेज टू द पावर, क्या है बेस सेम है, पावर्स प्लस होंगे, तो 12 13 14 15 16 10 रेज टू द पावर 16 इतनी नंबर ऑफ लीव्स होंगे, और इसको वैसे लिखना होगा तो 10 रेज टू द पावर 15 तो तुम्हें पता है क्या होता है, क्वाड्रिलियन, सो हम इसको 30 क्वाड्रिलियन बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब फटाफट से लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, अच्छा भाई कहाँ है, ये रहा, इफ यू स्टैक शीट ऑफ पेपर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, फिर से मून तक पहुंचना इन्हें, सो इफ यू स्टैक शीट ऑफ पेपर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर हाउ मेनी वुड यू नीड टू रीच द मून, सो भैया मून तक पहुंचने में कितनी नंबर ऑफ शीट्स लगेंगे अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे, तो यहाँ पे, अरे कहाँ गया, रुको जरा पहले ढूंढ ले, लिखा कहाँ है, तो ये रहा हमारा, इसको यहाँ पे रखते हैं, चलो अब इसको जूम कर लेते हैं, ये रहा, मून का डिस्टेंस कितना है बच्चे, इतना, और शीट, एक शीट की थिकनेस इतनी होती है, तो यहाँ पे ना ध्यान से समझना, पहली बात तो ये किसका एग्जाम्पल है वो भी समझ में आएगा, जैसे एक शीट रखी 0.001 सेंटीमीटर, दूसरी शीट आएगी 0.002 सेंटीमीटर, तीसरी शीट आएगी 0.003 हो जाएगा, चौथी शीट आएगी 0.004, और सब सेंटीमीटर में, ये सिर्फ 4 शीट्स आई है, तो लीनियर ग्रोथ हो रही है क्योंकि हर बार 0.001 ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कितनी नंबर ऑफ शीट्स लगेगी, इसके लिए फिर से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मुझे कहीं पे पहुंचना है जिसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है, इजी रख रहे हैं, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, और मैं कह रही हूँ कि भैया हर स्टेप पे ना मैं तो 1-1 किलोमीटर कवर कर रही हूँ, तो बताओ टोटल स्टेप्स कितने चाहिए करने पड़ेंगे मुझे, एक स्टेप में अगर 1 किलोमीटर, फिर 2 3 4 5 ऐसे करते करते 10 हो जाएगा, और कैसे हो जाए, अच्छा नहीं, इसमें तो फिर तुम कंफ्यूज हो गई मैम, 10 डिवाइडेड बाय 1 भी 10 है और 10 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1 भी 1 ही है, तो हम ऐसे करते हैं कि हर स्टेप पे 2 किलोमीटर कवर कर रही हूँ मैं, तो बताओ मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे, 2 फिर 2 4 फिर 2, ऐसे करते करते 10 किलोमीटर कितने स्टेप्स में कवर कर लूंगी मैं, 5 स्टेप्स में। कैसे भैया, 10 डिवाइडेड बाय 2, हर उस पे, हर स्टेप पे मैं ये 2 किलोमीटर कर रही हूँ, फिर अगले स्टेप पे फिर 2 किया 4, फिर 2 किया, 2 किलोमीटर हो रहे हैं, 4 के बाद 6 किलोमीटर हो गया, 6 के बाद 8 किलोमीटर, 8 के बाद 10 किलोमीटर, सो 5 स्टेप में मैंने 10 किलोमीटर कर लिया, तो यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया, अब ये भी सेम होगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये सेंटीमीटर में और 0.0000 है, सो इसको पहले चेंज करेंगे, यहाँ तो ठीक है 3.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 है, इसको चेंज करते हैं, पहले तो इसको करो मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, तो ये 0.001 ऑलरेडी है, फिर से डिवाइड बाय 100, नीचे 2 जीरो है, डेसिमल 2 डिजिट और आगे चला जाएगा, तो मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे, और यहाँ पे आएगा डेसिमल, सो ये हो गया इतना मीटर। अब भैया एक और काम करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे मैंने ले लिया 0.000 कितने हैं, 0001, अब इसको हमें अपना एक्सपोनेंट में करना है, तो वो कैसे होगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था वो करते हैं कि यार ये 0 हटाओ, कंफ्यूज कर रहा है डेसिमल, हमें डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो नीचे 1 2 3 4 5 जीरोस आ गई, सो ये हो गया 1/5 जीरोस, का मतलब क्या है, 10 रेज़ टू द पावर 5, तो यहाँ पे मैं इसको या तो कह सकती हूँ 1/10 रेज़ टू द पावर 5, या हमने सीखा था अगर मुझे इसको ऊपर ही लाना है, सो क्या होगा, अगर आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाना है या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाना है, रेसिप्रोकल करना है, तो क्या करते थे, पावर्स का साइन चेंज हो जाता था, मतलब ये बन जाएगा
10, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। तो इतनी थिकनेस है शीट की। अब कितनी नंबर ऑफ शीट्स लगेंगी कर लो डिवाइड। जो हमारे पास डिस्टेंस कितना था वो लिखते हैं पहले, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। सो वी हैव 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर, लेट्स सी गलत ना लिख दूं मैं, 8 अपॉन में शीट की थिकनेस हमने देख ली कितनी है, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। रुक जा भाई, -5 है, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ पे 3.8 और 1 तो कुछ काटने की जरूरत ही नहीं है, ये डिवाइड हो रहे हैं। जब भी डिवाइड होते हैं पावर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 माइनस -5 है। सो ये हो जाएगा 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस माइनस प्लस, सो 8 9 10 11 12 13। सो ये कितना आ गया, 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 13। इतनी यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ शीट्स लगेंगी। आई होप आपको कहाँ मल्टीप्लाई होना है, कहाँ डिवाइड होना है, ये समझ में आ गया होगा। और बाकी ये जो बड़े बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चल सो इस पार्ट को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। इसके आगे के जो पेजेस है वो हम आगे के पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां आप लाइन वाइज सारी वीडियोस देख सकते हो, सभी पार्ट्स देख सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय फॉर नाउ।